जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा है वह है हायर परचेज सिस्टम, और इस चैप्टर विशेष से रिलेटेड हमने कुछ वीडियोस पीछे आपको प्रोवाइड करा रखे हैं, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि परचेजर और वेंडर के यहाँ एंट्री कैसे की जाती है, लेजर पोस्टिंग कैसे करी जाती है, कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनाए जाते हैं, क्या क्या मेथड्स होते हैं। और उन्हीं मेथड्स की सीरीज़ में आज हमें एक ऐसे मेथड की बात करनी है जिसके अंदर ना तो कैश प्राइस होगा और ना ही इंटरेस्ट रेट होगी। ये सब कुछ हम लोगों को ही कैलकुलेट करना होगा। देखिए, मैंने बताया था आपको 8 मेथड होते हैं इसके हायर परचेज सिस्टम में। ओवरऑल 8 मेथड हैं। अगर आपको वो समझ आ गए तो फिर कोई क्वेश्चन हो उससे अलग होता नहीं है। तो आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करने वाले हैं, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन ऐसी है कि एक कंपनी है जो हायर परचेज सिस्टम के तहत मशीनों को अपनी बेचती है और ख़रीदती है। जब उनको बेचती है तो कैसे बेचती है? 10,000 रुपये डाउन पेमेंट है तुरंत। जब अनुबंध होता है 10,000 रुपये का डाउन पेमेंट होता है। 10,400 रुपये की पहली किस्त होती है, 9,600 रुपये की दूसरी किस्त होती है और 8,800 रुपये की तीसरी किस्त होती है। बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं कहा गया है। वेंडर की पुस्तकों में आपसे अकाउंटिंग पूछ रहा है, इस वजह से रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया। तो भैया देखते हैं कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, एक चीज़ तो हम लोगों को पता हो गई होगी अब तक, हमको तो पता है ही है, आपको भी पता हो गई होगी कि इंटरेस्ट जो होता है वो पहली इंस्टॉलमेंट में सबसे ज़्यादा होता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट में उससे कम होता है, तीसरी में उससे कम होता है, और अगर उसके भी आगे इंस्टॉलमेंट हैं तो इंटरेस्ट जो होता है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, वो घटते हुए क्रम में रहता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उसके बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, ऐसे। तो यहाँ पर हम लोगों को मानना पड़ेगा, मानते बहुत है ना। देखो क्या मानना पड़ेगा, लेट्स कैश प्राइस बराबर x एंड इंटरेस्ट बराबर i, ऐसे मान लेते हैं इसको। ठीक, देखिए कैश प्राइस सभी इंस्टॉलमेंट में लगभग बराबर होता है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे चलता रहता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि इंस्टॉलमेंट 10,000 की है तो इंस्टॉलमेंट 10,000 की है, उसमें क्या होगा, कैश प्राइस एक जैसा रहेगा, इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है। तो क्या कंडीशन होती है भैया कि इंटरेस्ट जो होता है वो पहली इंस्टॉलमेंट्स में सबसे ज्यादा और उससे बाद में उससे कम, उससे बाद उससे कम, उससे बाद उससे कम, ऐसे चलता रहता है। तो चलिए इसको क्या देखते हैं कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। जब इसके कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो सबसे पहले लास्ट ईयर से इसका कैलकुलेशन स्टार्ट किया जाएगा। कैसे? हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इन थर्ड ईयर। इस मेथड को कहा जाता है इक्वेशन मेथड, समीकरण विधि या समीकरण पद्धति। यहां समीकरण बना करके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो यहां पर देखो थर्ड ईयर में क्या होगा, x प्लस आई। इंटरेस्ट एकदम सामान्य सा हो गया होगा, कैश प्राइस तो एक समान रहेगा, ऐसा मैं मान के चलूंगा। तो थर्ड ईयर में कितना दे रहे हैं, देखो ये 8,800 रुपये दे रहे हैं। ये पहला समीकरण हमारा बन गया। अच्छा, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इन सेकेंड ईयर, तो कैश प्राइस हम एक ही जैसा मानेंगे, लेकिन इंटरेस्ट थर्ड ईयर की अपेक्षा 2 गुना हो गया होगा। तो x प्लस 2i बराबर 9,600, ये दूसरा समीकरण बन गया हमारा। अच्छा, फिर हायर परचेज इंस्टॉलमेंट इन फर्स्ट ईयर बराबर x प्लस 3i, क्योंकि यहां का इंटरेस्ट सबसे ज्यादा होगा। तो x हम लोग कैश प्राइस को एकदम एक्सटेंड कर दिए हैं कि बराबर रहेगा और इंटरेस्ट हमारा बढ़ता रहेगा। तो फर्स्ट ईयर में कैश प्राइस और इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो गया होगा, तो यहां हमने पेमेंट किया है 10,400। ये तीसरा समीकरण बन गया। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दीजिए। समीकरण नंबर 1
व 2 को जोड़कर समीकरण नंबर 3 को घटाने पर, अब 1 और 2 को जोड़ो पहले, तो x प्लस आई बराबर 8800, x प्लस 2i बराबर 9600। इनका टोटल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3i बराबर 8614 और 9 8 17 1 18। ये समीकरण नंबर बन गया हमारा 4। और समीकरण नंबर जो हमारा 4 बना उसमें से समीकरण नंबर 3 को घटा देना है। तो समीकरण नंबर 3 क्या था, x प्लस 3i बराबर 10,400। चलिए सॉल्व करिए। तो देखो 3i तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, 2x माइनस एक्स बराबर x। तो यहाँ पर x बराबर कितना बचेगा, 8000। क्या हो गया, x बराबर क्या बचा, 8000। और x मैंने किसको मान रखा है, देखो यहाँ पर कैश प्राइस को। तो हमको क्या पता चल गया है कि कैश प्राइस कितना है, 8000 है। प्रत्येक किस्त में देखो मैंने कैश प्राइस एक्सटेंड किया था, हर एक किस्त में बराबर माना है। तो हमको ये पता हो गया कि प्रत्येक किस्त में हमारा कैश प्राइस कितना है, 8000 है। तो अब कैश प्राइस कैलकुलेट कर लीजिए। कैश प्राइस इन इंस्टॉलमेंट, हम लोग 8-8 हजार रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट दिए ना, तो 24,000 रुपए हमने इंस्टॉलमेंट में दे डाला कैश प्राइस का, और डाउन पेमेंट किया है। डाउन पेमेंट तो पूरा कैश पेमेंट कैश प्राइस ही होता है। तो डाउन पेमेंट मैंने कितना किया था, 10,000। टोटल कितना हो गया, 34,000। बात क्लियर। इस तरीके से हमारा टोटल कैश प्राइस आ गया कितना, 34,000 रुपया। टोटल कैश प्राइस जो पहली एंट्री हम लोग करते हैं, वेंडर के यहाँ चूंकि पोस्टिंग करनी, तो वेंडर पहली एंट्री करेगा हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। क्या करेगा, हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। वहां पर ये 34,000 रुपए का अमाउंट पोस्ट किया जाएगा। अब बात आती है आगे कि इंटरेस्ट हमको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट चाहिए। तो देखिए यहां पर ये पहले नंबर की कैलकुलेशन हो गई। दूसरे नंबर पर इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, प्रत्येक किस्त में ब्याज की राशि। तो यहां देखते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको पहले देख ले, फॉर्मूला एक बना देते हैं, उसी में सब कुछ कैलकुलेट कर देंगे। इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर इंस्टॉलमेंट अमाउंट माइनस कैश प्राइस। जितना आप इंस्टॉलमेंट दे रहे थे उसमें से कैश प्राइस माइनस कर दीजिए, तो क्या बचेगा, इंटरेस्ट ही तो बचेगा। फर्स्ट की बात करिए आप, फर्स्ट में आप 10,400 रुपये दे रहे थे, और जबकि कैश प्राइस आपका 8,000 रुपये था, तो इंटरेस्ट कितना दे रहे थे, 2400 रुपये। सेकंड में 9,600 रुपये की आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हो और कैश प्राइस है आपका 8,000। इसका मतलब है कि आप 1,600 रुपया इंटरेस्ट का दे रहे हो। और थर्ड कंडीशन की अगर हम लोग बात करें तो 8,800 रुपये आप दे रहे हो, जबकि कैश प्राइस केवल 8,000 है, तो यहाँ पर 800 रुपये आप इंटरेस्ट का दे रहे हो। कुल मिलाकर के 6 4 10 8 18 और 2 1 3 1 4 4800 रुपये आप ब्याज का दे रहे हो, जो कि पहली किस्त में 2400, दूसरी में 1600 और तीसरी में 800 है। हमको इतना ही तो चाहिए वेंडर के यहाँ। वेंडर अपने यहाँ जो पहली एंट्री करेगा हायर परचेजर डेबिट टू हायर सेल्स 34,000 करेगा। दूसरी एंट्री अपने यहाँ वो करेगा, क्या लिखेगा, डाउन पेमेंट उसको मिला है बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। हायर परचेजर से उसको देखो डाउन पेमेंट कितना मिला है, ये देखो डाउन पेमेंट, ये 10,000 की एंट्री कर लेगा। तीसरी एंट्री उसके यहाँ इंटरेस्ट ड्यू होगा,
वो क्या एंट्री करेगा, हायर परचेजर डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना 2400। चौथी एंट्री उसको फिर इंस्टॉलमेंट मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर कितना लिखेगा 10,400। और पांचवी एंट्री वो अपने इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करेगा तो वो लिखेगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट कितना तो 2400 रुपया। और लास्ट एंट्री वो करेगा हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कितना अमाउंट आएगा 34,000 रुपया। फिर आप चाहे जर्नल एंट्री कर लीजिए और चाहे लेजर पोस्टिंग कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया ये हमारा मेथड है, इसको कहा जाता है क्यूशन मेथड अर्थात समीकरण पद्धति। इसका यूज तब किया जाता है जब ना तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, ना तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो, ना तो कैश प्राइस दिया हो, कुछ न दिया हो, केवल और केवल आपको दिया गया हो कि कितने कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट दी गई हैं बस। उम्मीद है आप इसको ऐसा समझे होंगे कि फिर कभी नहीं भूलेंगे। जैसा भी समझें अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाया करें, आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो हमारे अच्छे लगते हैं तो इनको अपने दोस्तों के साथ में भी साझा करें।